देखो दीदी, आप रोज रोज माँ जी के धोने के कपड़े मेरी तरफ मत सरकाया करो। मेरे तो पहले ही बहुत से कपड़े हो जाते हैं। नन्नू ही दिन में 3-4 जोड़ी कपड़े गंदे कर देता है, और ये कचरा भी आप अपने कमरे से निकाल कर मेरे कमरे के सामने फैला देती हो। रीना तुनकते हुए बोली, छोटी, तो क्या मैं अपने कमरे में झाड़ू भी ना निकालूं? और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तो कपड़े धोती ही नहीं हूं। तेरे आने से पहले तो मैं ही सभी के कपड़े धोती थी, यहाँ तक कि देवर जी के भी कपड़े मैं ही धोती थी, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरा किया दिखता ही नहीं है। रीना की बात सुनकर खींचते हुए मीना भी बोल उठी, दीदी, ये रोज रोज एहसान मत जताया करो। पहले का तो मुझे पता नहीं आप क्या करती थी और क्या नहीं, लेकिन मेरी शादी के बाद तो आपने कभी इनके लिए एक कप चाय भी नहीं बनाई होगी। आपके तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा तो अभी छोटा है, फिर भी मैं आपसे ज्यादा ही काम करती हूँ। और जो मैंने इतने साल इस परिवार की सेवा की, उसका क्या? माँ जी खाती पीती मेरा है और पक्ष तेरा लेती है, तो क्या हुआ? बातों से किसी का पेट नहीं भरता। माँ जी का सब कुछ दबा भी तो आपने ही रखा है। इस तूतू मैमे में दोनों देवरानी जेठानी की आवाज इतनी तेज हो गई कि पड़ोस में रहने वाली कमला काकी और सुमन भाभी अपनी अपनी बालकनी से झांकने लगी। उधर बाजार से आते हुए जब आरती जी ने पड़ोसनों को अपने घर में झांकते हुए देखा तो समझ गई कि आज फिर घर में दोनों बहुओं की खटर पटर चालू हो गई है। जब कमला काकी ने आरती जी को आते देखा तो व्यंग्य से मुस्कुराते हुए सुमन भाभी से बोली, भाई, हमारे पड़ोस में तो हमेशा चहल पहल रहती है, मुफ्त की फिल्म देखने को मिल जाती है रोज रोज। उनका हंसना आरती जी को तीर की तरह चुभ रहा था। कहां कुछ सालों पहले वो गर्व से सारी पड़ोसनों के सामने कहती थी, तुम लोगों को तो बहुएं रखनी आती ही नहीं है, देखना मैं अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं लाऊंगी कि सारा मोहल्ला देखेगा। सचमुच आज सारा मोहल्ला ही उनकी बहुओं का तमाशा आए दिन देखता और उपहास का पात्र बनती थी आरती जी। आरती जी के घर में कदम रखते ही दोनों बहुएं मुंह फेर कर अपने अपने कमरे की ओर चल दी। आरती जी की बर्दाश्त करने की क्षमता अब खत्म होती जा रही थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो सबके उपहास का पात्र नहीं बनेंगी। अगले दिन से वो अपने सारे काम खुद ही करने लगी, लेकिन बाहर का कोई भी काम जैसे सब्जियां लाना, घर का सामान लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना आदि कुछ भी नहीं करती थी। जब रीना सब्जी लेने जाती तो पड़ोस की औरतें हंसते हुए कहती, क्यों रीना, आज तेरी सास के लिए खाना तुम बनाओगी या तुम्हारी जेठानी? जब औरतें उस पर हंसती तो रीना की गर्दन झुक जाती। वैसे ही जब मीना बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती तो दूसरे बच्चों की माएं भी पूछती, मीना, आज क्या तुम्हारा सास के साथ झगड़ा हो गया जो वो बच्चों को छोड़ने नहीं आई? पहले जहां लोगों की हंसी का पात्र आरती जी बनती थी, अब वे तंज रीना और मीना को सुनने पड़ते थे। तंग आकर रीना और मीना आरती जी के पास गई और बोली, माँ जी, बाहर के काम आप ही किया करो, हमें तो बाहर जाते हुए शर्म आती है। आरती जी बोली, क्यों बहुओं, तुम्हें शर्म आती है और जो तुम दोनों के कारण मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है उसका क्या? आपस में तुम दोनों झगड़ती हो और तमाशा देखकर मजे सारा पड़ोस लेता है। कितना गर्व था मुझे अपने परिवार पर कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। परिवार किसे कहते हैं शायद तुम्हें पता ही नहीं है। परिवार का हर सदस्य एक कड़ी की तरह होता है। जब तक वो जुड़े रहते हैं तब तक उनकी मजबूती बनी रहती है। अगर वो कड़ियां एक दूसरे को ही काटने लगेंगी तो उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। सुख दुख में अपने ही काम आते हैं, ये दुनिया नहीं। आपस में झगड़ोगी तो लोग मजाक तो उड़ाएंगे ही, साथ साथ तुम्हारी आपसी फूट का फायदा भी उठाएंगे। मैं तो कुछ सालों तक ही रहूंगी और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी पर बोझ बनकर ना रहूं। मानती हूँ घर में 2 बर्तन होंगे तो आपस में खड़केंगे ही, लेकिन खाना बनाते और खाते समय वही बर्तन एक दूसरे के पूरक भी बन जाते हैं। दोनों बहुओं की नजरें झुक गई थी। आरती जी की इन बातों का रीना और मीना पर कुछ तो असर हुआ।
जिसके कारण दोनों बहुएं अब धीरे धीरे कम झगड़ने लगी थी। घर में शांति रहने लगी थी और लोगों का मुंह भी बंद हो गया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।